नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं और लगातार लोगों के बीच अब जनसंपर्क का कार्यक्रम भी शुरू कर चुके हैं। आपको ज्ञात होगा कि पहले भी लोग नगर निकाय चुनाव को लेकर जोशो खरोश से तैयारी किए, लेकिन जो तिथि है वो बढ़ जाने की वजह से कई प्रत्याशियों का मनोबल टूटा। लेकिन इस बार फिर से नगर निकाय चुनाव अब फाइनल जो निर्णय है वो घोषित हो चुका है, तिथि निर्धारित हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे आरा नगर निगम की वार्ड पार्षद रह चुकी वार्ड नंबर 25 की विगत 15 वर्षों से जनता की सेवा करने वाली सलमा बेगम। इससे पहले इनके पति जाकिर हुसैन इस वार्ड के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक ही परिवार के दोनों हैं, पति पत्नी हैं और 20 वर्षों से लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं। इस बार इनको जनता ने कहा कि आप डिप्टी मेयर के चुनाव लड़ें, उप मेयर के जो प्रत्याशी है उसके पद पर चुनाव लड़ें। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि सलमा बेगम जो अपने वार्ड के पार्षद होने के नाते क्या इस बार डिप्टी मेयर का चुनाव आखिर क्यों लड़ना चाहती हैं, क्या वजह है कि वो पार्षद को छोड़ डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना चाहती हैं, इन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे आज सलमा बेगम से। जी हाँ जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आरा के तमाम शहरवासियों को मेरा नमस्कार, सलाम और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि आप विगत 20 वर्षों से मैं और मेरे हस्बैंड मोहम्मद जाकिर हुसैन हम लोग वार्ड नंबर 25 में कार्यरत हैं, काम कर रही हूँ। और आप अभी जो है आप किस के मतलब क्या सोच कर आई हैं डिप्टी मेयर में, तो मैं ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं और मेरे हस्बैंड लगभग 20 साल से हम लोग वार्ड नंबर 25 में वार्ड की जनता की सेवा कर रहे हैं। उनसे संबंधित सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उन तक पहुंचाने का, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो भी आती हैं सुविधाएं उन तक हम लोग पहुंचाते हैं। जैसे गली नली, पानी और राशन और ये जितने भी तमाम चीज़ आती हैं मूलभूत आवश्यकताएं हम लोग उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। और अभी जो डिप्टी मेयर के लिए हम लोग खड़े हैं, ये हमारे वार्ड नंबर 25 का इतना मतलब मान है और प्यार है कि उनका मनोबल देखकर उन लोगों ने कहा कि आप जो है डिप्टी मेयर का चुनाव लड़िए। तो उनके कहने पर हम लोग जो हैं ये समाज का मतलब जनता का ये मांग था कि हम लोग जो हैं चुनाव लड़ें। तो मेरे मन में भी ये भावना आया कि जिस तरीके से विगत 20 सालों से हमने अपने वार्ड नंबर 25 को सजाया है, संवारा है, उसी तरीके से अगर हमको आरा की जनता मौका देती है, यदि हम जीत कर आते हैं तो उनकी भी जो जिस तरीके से हम अपने वार्ड को संवारे हम पूरे शहर को संवारने की कोशिश करेंगे। क्या योजनाएं होंगी, किस तरीके से आप सजा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आरा बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, काफ़ी घना आबादी है। यहाँ आबादी की बात किया जाए तो 2-2.5 लाख आबादी आरा का है और मतदाताओं की संख्या काफ़ी है और 45 वार्ड है, जहाँ एक तरफ देखा जाता है कि धन बल भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे बहुत पैसे वाले लोग इस चुनावी मैदान में खड़े हैं, डिप्टी मेयर हो या मेयर के पद के लिए। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, क्योंकि आप तो जानती हैं चुनाव किस तरीके से होता है। जी हाँ, मैं ये जानती हूँ कि चुनाव किस तरीके से होता है। मैं आरा के जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आएंगे और जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे लोग को चुने। वो पहले उनके बारे में समझे समझ ले। समाज सेवी कह देने से समाज सेवी नहीं होता है। समाज के प्रति आप कितना समर्पित हैं ये जनता को तय करना होगा। जनता इसके बारे में सोच समझ कर अपना मतदान करेगी। मैं ये जनता से अपील करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मुझे ही चुने, आप मेरे बारे में भी जान लीजिए, मेरे बारे में भी लोगों से पता कर लीजिए कि मेरा जनता के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है और मैं उनकी कितना काम आई हूँ, उसके बाद ही मुझे वो वोट दें। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि आरा जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब तक क्या हुआ है ये कोई इससे वंचित नहीं है, सब कोई जानता है। विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि निगम में हो रहे गड़बड़ी, बहुत से धांधली की बात आ रही है, काफ़ी लूट खसोट की आए दिन PDF वायरल होता है या खबरों में आता है। तो क्या लगता है कि आरा नगर निगम के जो प्रतिनिधित्व करते थे पूर्व के जितने भी हैं, क्या उन्होंने सही से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है या नहीं किया है? देखिए, इस विषय पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये जो बातें हैं ये प्रशासनिक बातें हैं। क्योंकि जब अगर किसी का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ पे कार्य पूरा नहीं हुआ है और पैसे की निकासी हो गई है, तो MB बुक हुआ कैसे, ये तो आप प्रशासन से पूछने का चीज़ है। उन्होंने पैसे का निकासी किस बिना पे किया है, ये सवाल उनसे उठता है। इस बात की जो है जानकारी आप उन लोगों से, इंजीनियर से लीजिए, नगर आयुक्त साहब देंगे कि लोग पैसे की निकासी करते हैं किस तरीके से, बिना जांच किए पैसे की निकासी कैसे हो गई।
एक बात बताइए कि अब डिप्टी मेयर के आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आपके पास क्या विजन है, किस विजन को लेकर आप आई हैं, आपके मुद्दे क्या होंगे जन सरोकार से जुड़े, क्योंकि जनता काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों को ये लगता है कि निगम का चुनाव मेयर और उप मेयर का किस तरीके से होता है वो तो भली भांति सभी को जानता है। इस बार आम लोगों को अपना मत देने का अधिकार मिला है, आम लोग चुनेंगे, तो अपने जो मतदाता है उनसे क्या अपील रखिएगा, उनको किस तरीके से आप कन्विंस कीजिएगा कि आप उनके पक्ष में कार्य करें या उनके हित में कार्य, किस तरीके का कार्य होगा वो बताइए। मैं ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो मेरा महिलाओं पर विशेष कर ध्यान होगा और शहर में जो जाम की व्यवस्था है इसको पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए कि शहर में जाम ना लगे। महिलाओं के लिए कोई यहाँ पर निजी साधन व्यवस्था नहीं है, उस पर तो मेरा सबसे पहले ध्यान होगा कि किस तरीके से महिलाओं को सुविधा मिले और सरकार की जितनी भी योजनाएँ आती हैं हर घर तक पहुँचाने का जो है ये मेरा कार्य होगा। और यदि जनता मुझे सपोर्ट करती है, वोट देती है, मैं जीत कर आती हूँ, तो मैं प्रतिदिन उनकी समस्याओं का समाधान करने में एकजुट रहूँगी। और ये बात सिर्फ चैनल से नहीं, प्रचार के माध्यम से नहीं, मैं बल्कि सच्चे मन से ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सेवा करने की भावना है और मैं चाहती हूँ कि मैं सेवा करूँ जनता। तो आपने सुना सलमा बेगम को, वार्ड नंबर 25 की पार्षद हैं और साथ में इस बार डिप्टी मेयर के चुनाव मैदान में खड़ी हैं और इन्होंने अपनी बातों से ये स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से जनहित की कार्यों को करेंगी, क्योंकि ये इन्होंने बताया कि इनके परिवार के सदस्य और ये दोनों मिलकर लगातार ये वार्ड नंबर 25 की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी सफर में, क्योंकि समय बहुत कम है, और किस तरीके से या धन बल का प्रचार प्रसार होता है या कोई ऐसे ही अपने आप को साबित कर पाता है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, लोगों के दिल से दिल मिलना जरूरी है। और इस बार जनता के हाथ में फैसला है मेयर और डिप्टी मेयर का, तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार किसे बनाता है जनता यहाँ का डिप्टी मेयर और मेयर। Check the mic and make sure it sound right, boys. चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।